चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। के लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल्ड एक्स। तो यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कंपनी। द कंपनी इज़ इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग इट्स बजट फॉर सेकेंड क्वार्टर 2022-23। तो ये हम लोग का डेटा जो दे रखा हुआ कब का दे रखा हुआ है, सेकेंड क्वार्टर का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है ये कब का दे रखा हुआ है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को सेकेंड क्वार्टर का दे रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो कंपनी है वो कौन सा कंपनी है, तो के लिमिटेड। तो यहाँ पे के लिमिटेड हम लोग के पास कंपनी हो गया। इसका कौन सा प्रोडक्ट में ये प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स ये जो है प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या दे रखा हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पज़। तो हम लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा हुआ है, इट एक्सपेक्ट टू सेल 1,50,000 बैग ऑफ एक्स ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022-23 एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1200 पर बैग। तो जो हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है, जो क्वांटिटी जो हम लोग के पास यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स है ना, तो इसका जो हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ वो सेल कितना दे रखा हुआ है, तो ये सेल किया जाएगा 1,50,000 बैग्स। और इसका जो प्राइस होगा, सेल करने का जो प्राइस होगा वो कितना, तो यहाँ पे 1200 पर बैग से। तो इंटू 1200 ये हम लोग के पास क्या दे रखा है, प्राइस। तो ये हम लोग के पास नंबर में हो गया बैग, और इतना ये हम लोग के पास क्या हो गया, सेल प्राइस, और ये हम लोग के पास नंबर ऑफ बैग। तो यहाँ तक में तो इन्फॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे क्या दे रखा हुआ है। जब इस तरह का लेंथी सम्स होता है, बड़ा सम्स होता है, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, इसका डायग्राम एक तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब बना के रख सकते हो। अब देखिए, ईच बैग ऑफ एक्स रिक्वायर्ड 2.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल वाई एंड 7.5 रॉ मटेरियल ऑफ जेड। तो यहाँ पे जो एक्स है, इस एक्स को प्रोड्यूस करने में दो तरह का यहाँ पे मटेरियल लगता है। एक तो यहाँ पे वाई लगता है, एक क्या लगता है, जेड। जो वाई का क्वांटिटी लगता है वो कितना, जो एक एक्स को बनाने में, तो 2.5 और 7.5। तो यहाँ पे 2.5 और इसमें कितना लगता है, 7.5, जो एक एक्स को बनाने के लिए इतना मीटर चाहिए होता है। आगे बोला स्टॉक लेवल आर प्लान एज फॉलो। तो हम लोग के पास स्टॉक दे रखा हुआ है, जिसमें हम लोग को बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर का और यहाँ पे एंड ऑफ द क्वार्टर का। इसमें फिनिश बैग ऑफ एक्स, जो मतलब हम लोग के पास एक्स है उसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक। फिर जो रॉ मटेरियल है उस दोनों रॉ मटेरियल का दे रखा हुआ है, और जो हम लोग के पास एम्प्टी बैग है उसका भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है नंबर्स में। आगे सबसे हम लोग के पास क्या बोला कि जो वाई का कॉस्ट है वो 160 पर मीटर के हिसाब से। तो वाई का अगर हम लोग कॉस्ट देखेंगे, ये है 160 पर मीटर के हिसाब से। और जो हम लोग के पास जेड है, इसका कॉस्ट कितना है, तो 30 पर मीटर के हिसाब से। तो 30 पर मीटर के हिसाब से हम लोग के पास कॉस्ट हो गया। और जो एम्प्टी बैग है वो कितना, तो यहाँ पे 110 के हिसाब से। मतलब देखिए, इसमें एक तो एम्प्टी बैग भी लगेगा ना, जिसका कॉस्ट कितना है, एक बैग लगेगा, और 110 के हिसाब से कॉस्ट है। देखिए, जो एक्स है उसे प्रोड्यूस करेगा तो फिर उसे पैकिंग तो करेगा, उसके लिए जो हम लोग के पास बैग का इन्फॉर्मेशन दे रखा, मतलब बैग में पैकिंग करेगा, तो वो भी तो लगने वाला है प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये चीज़ हम लोग के पास कॉस्ट के लिए आ गया। आगे सम्स में क्या बोला, इट रिक्वायर्ड 9 मिनट ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल 1 बैग। तो यहाँ पे एक बैग को प्रोड्यूस करने के लिए जो लेबर का टाइम चाहिए होगा, जो लेबर का टाइम चाहिए वो कितना मिनट लगता है, तो 9 मिनट यहाँ पे टाइम लगता है। तो इसमें तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बैग को पैकिंग करने में कितना मिनट लगता है, तो 9 मिनट लगता है। और इसका जो कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है वो कितना, 70 पर आवर के हिसाब से। तो लेबर जो कॉस्ट है हम लोग के पास, इसका जो कॉस्ट है वो कितना, ₹70 पर आवर के हिसाब से। तो 9 मिनट का कॉस्ट कितना होगा, तो ये तो आप लोग सिंपली निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पे कॉस्ट फॉर 1 बैग में कितना टाइम चाहिए होता है, तो ये 9 मिनट चाहिए होता है। तो 9 मिनट का यहाँ पे कॉस्ट कितना होगा वो हम लोग को निकालना होगा। तो देखिए 70 कॉस्ट है कितना के लिए, तो 60 मिनट के लिए कॉस्ट है ना। 70 जो कॉस्ट हम लोग के पास, जो ये 70 कॉस्ट है वो कितना, 60 मिनट के लिए। तो 1 मिनट का हम लोग के पास इस तरह से कॉस्ट निकल के आ जाएगा। जो रुपया कितना मिनट के लिए ये हम लोग के पास आ जाएगा। तो हम लोग के पास 9 मिनट का निकालेंगे इसी तरह से। इसे अगर देखेंगे तो यही चीज़, जिसका वैल्यू निकालना होता है, जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता होता है, और इसका वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में हम लोग को 9 मिनट का वैल्यू निकालना था, तो 9 को न्यूमरेटर में रखे। फिर जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था 70 का, 70 हम लोग के पास क्या दे रखा था, कॉस्ट दे रखा था। तो हम लोग 70 यहाँ पे क्या कर दिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए। 70 जो हम लोग के पास वैल्यू वाला हो गया ना, वैल्यू वाला पार्ट, तो 70 हो गया। और किसका वैल्यू 70 मालूम है, तो 90 मिनट के लिए 70 पता है, तो 60 मिनट के लिए 70 पता है, तो 60 मिनट।
और इसको आप लोग सिंपली ऐसे कर ऐसे दूसरा एक तरीका जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो उसमें करोगे तो इस तरह से कर सकते हो। 60 मिनट में कॉस्ट कितना लगता है, तो 70 लगता है, तो 1 मिनट में कॉस्ट कितना लगेगा, तो 70/60। देयरफॉर 9 मिनट में कितना लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 70/60 × 9। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी किए हैं। तो आप लोग को जिस तरह से सही लगे उस तरह से आप लोग बना के रख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट फॉर 1 बैग आ जाएगा, जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 9 मिनट का हम लोग को चाहिए, तो 9 × 70 / 60। तो ये हम लोग के पास जो कॉस्ट आ गया कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 10.5 का कॉस्ट आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 10.5 का यहाँ तक में हम लोग के पास कॉस्ट आ गया जो 1 बैग का। सम्स में आगे सम्स में हम लोग के पास क्या दे रखा है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हम लोग के पास दे रखा है कितना, 60 पर बैग। तो वेरिएबल कॉस्ट भी हम लोग के पास 60 पर बैग के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है। और फिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो हम लोग के पास कितना दे रखा है, 40 लाख पर क्वार्टर। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास गिवन हो गया। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन हम लोग याद रखेंगे। फिर जो हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो 5% है सेल का, और जो फिक्स्ड वाला हम लोग के पास दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस वो 3,75,000 पर क्वार्टर के हिसाब से दे रखा हुआ है। सम्स में सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर सेड क्वार्टर इन क्वांटिटी। तो हम लोग को यहाँ पर प्रोडक्शन कितना करना होगा ये हम लोग को सबसे पहला निकालना है। सेकेंड नंबर पर हम लोग को क्या निकालना है, प्रिपेयर अ रॉ मटेरियल परचेज बजट की रॉ मटेरियल कितना कितना वाई का परचेज करना है, जेड का कितना परचेज करना है, कितना एम्प्टी बैग का परचेज करना है वो हम लोग को निकालना है। और थर्ड नंबर पे क्या बोला कि कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग ऑफ एक्स। तो एक बैग ऑफ एक्स को निकालने के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है वो भी हम लोग को सम्स में बताना है। वो उसमें हम लोग को कौन सा कॉस्ट बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बताना है, ना कि फिक्स्ड वाला कॉस्ट। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट हम लोग के पास था उसमें मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो था इसमें क्या बोला कि हम लोग को बताना है क्या, प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए जितना हम लोग के पास प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ होगा वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए जितना हम लोग के पास सेल हुआ होगा, जितना हम लोग सेल किए होंगे, इसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सेल में क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ऐड किए तो हम लोग के पास पता चल गया ना कि इतना बना होगा, बट उसमें कुछ ना कुछ पहले से ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसे माइनस कर देंगे। तो हम लोग को सेल में से क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, लेस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा। तो इसी को हम लोग को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसी को लिख करके वहाँ पे बता देना है कि कितना प्रोडक्शन का क्वांटिटी होगा। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ट्रेडिंग अकाउंट से आप लोग देखना चाहोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, बाय सेल लिखते थे ना, फिर यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ना, यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक होता था ना, 2 यहाँ पे क्या होता था, परचेज होता था, फिर यहाँ पे जीपी होता था, ऐसे ही तो करते थे ना, याद है आप लोग को। अब सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट तो हम लोग के पास निकल के आ जाता था, परचेज वाला। तो ये तो हम लोग के पास परचेज वाला है। अगर इसी को प्रोडक्शन वाले में देखेंगे तो सेल में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को सिंपली प्लस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। तो देखिए इस केस में देखिए सेल का क्वांटिटी हम लोग के पास गिवन है, जो कितना गिवन है, तो हम लोग के पास सेल का जो क्वांटिटी गिवन है वो कितना गिवन है, तो 1,50,000। तो 1,50,000 इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग के पास कितना 33,000, उसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, जिसे इस तरह से दिखाया हुआ है। तो आप लोग इस तरह से दिखा देना, प्रोडक्शन बजट ऑफ एक्स, सबसे पहले सेल, इसमें क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया, माइनस ओपनिंग स्टॉक किया, तो हम लोग के पास क्या आ गया, कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, वो जो 1,38,000 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखिए ये तो प्रोडक्शन का हो गया हम लोग के पास। अब ध्यान दीजिए एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हम लोग के पास जो था वो कितना लग रहा था। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हम लोग के पास जो था वाई का क्वांटिटी लग रहा था तो 2.5 का, एम्प्टी बैग कितना लग रहा था, तो हम लोग के पास 1 बैग, और यहाँ पे 7.5 लग रहा था क्वांटिटी किसका, तो जेड का, यही लग रहा था ना क्वांटिटी। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2.5, 7.5 और यहाँ पे 1 क्वांटिटी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो बैग जो लगता था 2.5, 7.5 और यहाँ पे एक एम्प्टी बैग लगता था। तो अभी जो यूनिट है वो प्रोड्यूस कितना हुआ था, 1,38,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। प्रोडक्शन तो यही हुआ है ना। तो अब इतना जो प्रोडक्शन हुआ है तो इतना के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो 1,38,000 इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,38,000 इसमें 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,38,000 इंटू 1 से करेंगे, तब तो हम लोग के पास रिक्वायरमेंट कितना होगा प्रोडक्शन का वो पता चलेगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक यूनिट को बनाने में आप लोग को 2.5 मीटर लगता है, ठीक है। तो अगर आप लोग बनाओगे कितना, तो 1
38,000 अगर यूनिट बनाते तो इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ही तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का रिक्वायरमेंट कितना है। तो इससे तो हम लोग के पास रिक्वायरमेंट आ गया कि इतना इतना का रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट में हम लोग के पास सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 78,000 ऑलरेडी है तो ऐड हो जाएगा, और इसमें हम लोग को ओपनिंग स्टॉक कितना 96,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास पता चल जाएगा कि कितना हम लोग क्वांटिटी परचेज़ किए होंगे। और ये हम लोग के पास परचेज़ क्यों करने का पता चल गया, और इसका कॉस्ट तो पता है ना, कॉस्ट कितना कितना दे रखा था। तो कॉस्ट हम लोग के पास था 60 और यहाँ पे था 110 और यहाँ पे था 30, जो हम लोग सम से लिखे हैं, जो यहाँ पे 60 30 और यहाँ पे 110। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ये लिख दिए तो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ परचेज़ वाला पार्ट भी आ गया। तो ये जो सेकंड बजट हम लोग के पास था, रॉ मटेरियल जो हम लोग के पास परचेज क्वांटिटी एज वेल एज जो दे रखा होता ना इस ये वाला बजट, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब थर्ड नंबर का बजट जो हम लोग के पास है क्या चीज़, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालना था किसका, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन बैग का। तो बैग का जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, एक बैग को सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग के पास वाई लग रहा है, फिर जेड लग रहा है, एम्प्टी बैग लग रहा है। एम्प्टी बैग कितना लग रहा है, तो एक बैग लग रहा है, इसका कॉस्ट कितना था 110 था। फिर वाई कितना लग रहा था 2.5, इसका कॉस्ट कितना तो 160, जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, यहाँ पे लिखे थे ना, तो यहाँ यही तीनों को हम लोग को सिंपली यहाँ पे लिख देना। तो ये जो हम लोग के पास 400 225 और 110, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को 160 से, तो ये आ गया 400, ये आ गया। फिर डेट ले बराबर भी तो हम लोग निकाले हैं 10 पॉइंट, ले बराबर वन बैग के लिए जो हम लोग निकाले थे ना यहाँ पे 10.5, तो ये 10.5 आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 60 पर बैग के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 60 आ गया। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बैग के हिसाब से हम लोग के पास आ गया। अब देखिए सम्स में हम लोग के पास रिक्वायरमेंट क्या था, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना था। क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। इसका हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट निकाला था और बाकी तो हम लोग को नहीं निकालना था। तो इसमें ये फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, तो आंसर इज नो। फिक्स्ड वाला तो हम लोग को लेना ही नहीं था, वेरिएबल वाला पार्ट लेना था। उसके बाद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये पार्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो आंसर इज नो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो पार्ट नहीं होता, तो इसे भी हम लोग को यहाँ पे नहीं कंसीडर करना है, तो इसलिए यहाँ पे कंसीडर नहीं किया हुआ है। और इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार बना लीजिएगा खुद से। और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।